कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा किए जाने के बाद सोमवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांग बढ़ाने एवं लोगों की सीधी मदद करने की बजाय फिर से कर्ज की खुराक दी है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भल्ला ने संवाददाताओं से कहा है कि वित्त मंत्री जी के संवाददाता सम्मेलन को मैंने गौर से सुना। आज अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या कम जीडीपी, अधिक महंगाई, कम मांग और बढ़ती बेरोजगारी है, लेकिन यही बात वित्त मंत्री जी को समझ नहीं आ रही है। आज फिर उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि कर्ज की खुराक के मॉडल का परिणाम सबको पता चल गया है। लोगों को कर्ज की खुराक की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों की आर्थिक मदद करेंगी, लेकिन लोगों की जेब में पैसा डालने की बात करेंगी। भल्ला ने आरोप लगाया कि साल 2020 में घोषित कर्ज की खुराक वाले 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की तरह आज फिर से गलती की गई है। लगता है कि वित्त मंत्री जी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि ये कौन लोग हैं जो वित्त मंत्री को कर्ज की खुराक की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक जीडीपी क्यों गिर रही है, महंगाई दर क्यों बढ़ रही है, मांग में लगातार कमी आ रही है, मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बेरोजगार लोगों की मदद के लिए क्या किया जा रहा है, वित्त मंत्री ने इस बारे में क्यों बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि सरकार को समझना होगा कि इन बिंदुओं पर ध्यान दिए बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार के कदमों के बारे में पूछे जाने पर भल्ला ने कहा कि पिछले 7 महीनों में हमारे अन्नदाता दिल्ली के निकट बैठे हुए हैं। सरकार के पास समय नहीं है कि वो उनकी बात सुन ले। हमारी मांग है कि सरकार को अहंकार छोड़कर किसानों की बात सुननी चाहिए। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से स्वास्थ्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत विभिन्न उपायों की घोषणा की। साथ ही उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मझले उद्योग क्षेत्र के लिए आपातकाल ऋण गारंटी योजना के तहत सीमा 50% बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने का ऐलान किया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।